चलो हम न्यूक्लियस के बारे में कर रहे थे ना, तो अब हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे कि ना डीएनए के साथ साथ में ना इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए भी होता है, ठीक है। लेकिन डीएनए ज़्यादा उसमें प्रेजेंट होगा, लेकिन आरएनए थोड़ा सा कम नंबर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। मेन काम किसका होता है, डीएनए का ही, इतना रोल आरएनए का नहीं होता, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और एक और इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, वो इस पूरे सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। कौन सा होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन, तब सबसे लार्जेस्ट है। समझ आया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, तो अपने आप ही होगा जब जेनेटिक मटेरियल बनाएगा जो डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, है ना। डीएनए बनेंगे, जैसे कि ये दिखते हैं ना तुम्हें, क्रोमोसोम ऐसे दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स बनते हैं, यहीं से डीएनए बनते हैं, ठीक है। इन्हीं में से जब एक जुड़ता है दूसरे के साथ, दूसरा जुड़ेगा तीसरे के साथ, तीसरा जुड़ेगा चौथे के साथ, जब ये ऐसे जुड़ते जुड़ते इकट्ठे होते जाएंगे ना, फिर उसके बाद एक पूरा बड़ा क्या बन जाएगा, ढांचा, इंसान बन के तैयार होता है, ठीक है, उसी टाइम पे। वरना हम टेस्ट कराते हैं डीएनए टेस्ट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये मदर या ये फादर, उसी से क्लैरिफिकेशन होती है ना। जब वो कुछ परफॉर्म कर रहा है तभी तो हमें पता चलेगा, वरना क्या पता चल सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। अब बात आती है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, वही सेम रिपीटेशन वर्ड कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सेल का जो पावर हाउस, जिसके पास पावर है, वो कौन है, हमारा मेन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। किस शेप का स्ट्रक्चर होता है ये, सॉसेज, ये होता है सॉसेज शेप। किस शेप का होता है, सॉसेज, ऐसे, ठीक है, यूँ थोड़ा सा घूमा, इस शेप का स्ट्रक्चर होता है ये। और इसका काम क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर इसका अंदर में जाके देखें तो ये क्या करवाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि केमिकल एनर्जी की फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। जब पावर होगी इसके पास तो हर चीज करवाएगा ये भी, है ना। किसकी फॉर्मेशन करवाता है ये, केमिकल एनर्जी की, केमिकल एनर्जी फॉर्मेशन, समझ आ गया, केमिकल एनर्जी फॉर्मेशन। और क्या करवाता है ये, सिंथेसिस करवाता है एटीपी की, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी क्या होता है, अडीनो ट्रायस फॉस्फेट। ये भी क्या होते हैं, एक तरीके की एनर्जी ही होती है। जब हम एनर्जी बनवाते हैं ना, उस टाइम पे इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तब जाके कोई एनर्जी आती है, तब जाके कोई काम होता है। समझ आ गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का समझ आया। अब बात करते हैं हम किसकी, जैसे हमने ये सेल पढ़ा था, है ना, तो इसके अंदर क्या पढ़ा हमने, न्यूक्लियस पढ़ लिया, इसके अंदर क्या था, डीएनए। अब हमने कौन सा पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। अब कौन सा आएगा हमारा, राइबोसोम, राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या होंगे, ये होते हैं टाइनी ग्रेन्यूल्स। क्या होते हैं, टाइनी ग्रेन्यूल। टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, छोटे छोटे टुकड़े, ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े।
इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए एंड प्रोटीन, ये क्या है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। समझ आया इतना? हमारा जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन की फैक्ट्री अपने सेल के अंदर देखे तो वो क्या है? राइबोसोम्स। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, ठीक है। और अगर हम राइबोसोम्स के बारे में बात करें तो राइबोसोम्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, समझ आ गया? इनका काम क्या होगा? ये इनका काम मेनली क्या, हाँ एक बात ये थी, अगर बाई चांस हम ये देखें जो ये सेल है, ठीक है, सेल का ऊपर आउटर कवरिंग मैंने क्या बताया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड। और क्या प्रेजेंट है? ऑर्गेनेलिज, मतलब कि ऑर्गन्स, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में जो चीज़ फ्लूइड और जो ऑर्गेनेलिज पड़े हैं, ठीक है, जो फ्लूइड पड़ा उसको क्या नाम बोला था? साइटोसोल। समझ आया? अगर तुमसे कोई पूछे कि सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड। उस फ्लूइड का नाम क्या है? साइटोसोल। क्या नाम है उस फ्लूइड का? साइटोसोल। और वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? अब एक मान के चलो, एक बात सोचते हैं हम, जैसे कि ये नहर है या एक रिवर है, नदी है, ठीक है, जब पानी बहता है तुम्हें नीचे कुछ दिखता है? नहीं, आराम से चलती जाएगी ना चीज़, कोई भी चीज़ आज तक बहती चली जाएगी ना, काम भी अच्छे से हो जाएगा ना। जैसे ही पानी खत्म हो जाए या पानी एक स्तर पे रुक जाए, क्या वो चीज़ आगे जाएगी? जब तुम देखोगे एक लेवल पे पानी जब कम हो जाता है तो तुम्हें वो चीज़ वहीं की वहीं पड़ी मिल जाएगी, हाँ या ना? वहाँ से हिलेगी नहीं, वहाँ पे काम होगा नहीं। ऐसे ही अपने हर एक बॉडी पार्ट्स में, जैसे अब सेल है, सेल के पास क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड, जिसका नाम क्या है? साइटोसोल। अब तभी तो ये वर्क करवा रहा है ना, तभी ये एक दूसरे से ना तो चिपक रहे हैं, अपनी अपनी जगह फिक्स है। अगर बाई चांस यहाँ पे फ्लूइड ना होता, अगर यहाँ पे फ्लूइड ना होता तो क्या होता? ना तो ये, हाँ, एक दूसरे से चिपक जाते, जो जिसका जिस टाइम पे काम है वो करता नहीं। सेम डिट्टो किसका लेके चलते हैं हम नॉर्मल अगर जिंदगी में देखें तो? रिवर का, है ना। समझ आ गया? ऐसा कोई अपनी बॉडी पार्ट से सारे अब जैसे मुंह का लगा के चलो, माउथ में है ना क्या सिक्रीट होता है? सलाइवा, है ना। पेट है ना, स्टमक, क्या सिक्रीट होता है? गैस्ट्रिक जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, क्या सिक्रीट होता है? इंटेस्टाइनल जूस। पैंक्रियाज है, क्या सिक्रीट होता है? पैंक्रियाटिक जूस। लीवर है, लीवर के अंदर क्या होता है? बाइल, हाँ या ना। हर एक बॉडी पार्ट्स में है ना कुछ ना कुछ। नाक है, नाक के अंदर है ना म्यूकस। इसोफेगस के अंदर है। लंग्स के अंदर है। फुल फ्लूइड है ना, कौन सा? सीरियस फ्लूइड। हर ऐसा कोई है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट ना हो? नहीं है। अगर फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा तो वही सेम बात बताएंगी, क्या एक दूसरे से चिपकेंगे? ठीक है, जिसको जिस टाइम पे वर्क करना वो कर पाएंगे? नहीं। समझ आया? ठीक है, एक भी बॉडी पार्ट, अब आँख है, आँख के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट है ना। कौन सा? विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, है ना। कान है, कान के अंदर है कान के अंदर भी। ब्रेन है, ब्रेन के अंदर है, ब्रेन के अंदर भी है। कौन सा? CSF, है या नहीं है? पैर है, पैर के अंदर भी है। कैल्शियम पैर के अंदर ही तो है। मतलब ऐसा बॉडी पार्ट्स है। किडनी है, किडनी के अंदर तो सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर पाया जाएगा, है या नहीं? वो तो वाटर के बिना काम ही नहीं चलेगा उसका। तो ब्लड है, ब्लड क्या एक तरीके का फ्लूइड है, और फ्लूइड उसके अंदर कितना भरा हुआ है? बहुत ही ज़्यादा। वाटर कितना है उसके अंदर? 99% तो वाटर ही है। तभी तो वही तो बात है ना। अब ये ब्लड है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? 99% वाटर। तभी क्या ये सेल्स क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं तितर बितर। तुम हरिद्वार गए होगे, जब देखा होगा ना, जब वो फूल तराते तो दूर तक ऐसा यूं सुंदर से लगते हैं। और एक झांप जब उसमें गंगा मैया में जल ना हो तब देखना, तब क्या लगेगा? उजड़। वहीं के फूल तरा दो, वहीं क्या हो जाएगा? नीचे के नीचे डूब जाए, है ना, हाँ या ना।
समझ आया? ऐसे ही अपनी बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर भी जो मेन जिसको हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, वो कौन सी है? ये हमारा सेल, जिसके मैंने क्या बोला, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है? साइटोसोल। समझ आ गया? अब हम पढ़ रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ आया यहाँ तक? है? अब हमने बोला जो ये राइबोसोम्स था, ठीक है, ये क्या कर रखा था? फैक्ट्री थी, प्रोटीन को बना रही है। अब एक बात है, हमने कोई फ़ोन बनाया, मान के चलो तुमने फ़ोन बना दिए, जैसे जियो का मान के चलते, जियो का फ़ोन बना दिया, उसको बनाया है तो बेचने के लिए, रखने के लिए तो बनाया नहीं होगा, कि रख के कोई फ़ायदा है? नहीं। ऐसे ही जो यहाँ पे अपना जो सेल है ना, वो क्या करती है? प्रोटीन बनाती है और अपने पास रखती है। अब उसको प्रोटीन को क्या करना है? भेजना है पूरे बॉडी पार्ट्स में। वो कहाँ से भेजेगा? ये और ये। समझ आ गया? जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करती है? जो हमारे प्रोटीन है उसको बॉडी पार्ट्स में भेजेगी। समझ आ गया? ठीक है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तो माल बनेगा। अब माल बनने के बाद उसको भेजना तो है ही, हम पास में रख के क्या करेंगे? नुकसान थोड़ी ना लेना है। ऐसे ही अगर प्रोटीन बन गया, उसको प्रोटीन को अपने पास रखेंगे, क्या अपना बॉडी सिस्टम वर्क करेगा? नहीं। तो उसको लेके जाने वाला कौन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ आया यहाँ तक? ठीक। अब हम करते हैं इसके बाद गोल्जी अपरेटस। क्या बोलते हैं इसको? गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या होते हैं? ये लोग ना एक दूसरे के साथ क्लोजली एक स्टैक की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? स्टैक की तरह, और क्लोजली फिट होते हैं एज अ फ्लैटेंड लेयर। इस लाइन का मतलब होता है कि स्टैक मतलब होता है जैसे एक गुच्छा सा नहीं होता, जैसे कि ये लकड़ी है, ठीक है, एक लकड़ी के ऊपर एक लकड़ी डाल दी है ना, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, ये चौथी। तुमने लकड़हारे को देखा हो ना, जो पहले आती थी स्टोरी लकड़हारा, वो कैसे रख के चलता है? जैसे ऐसे एक ये नीचे जैसे उसने 4 लकड़ी रख दी है ना, उसके ऊपर एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर उसके ऊपर वही सेम प्रोसीजर है ना, फिर और जब तक कि वो क्या ना जाए, लास्ट में आते आते वो एक ना बचा है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? स्टैक। समझ आया? क्या बोलते हैं उसको? स्टैक। ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाती है, और जब हम उसको देखेंगे तो क्या होती है? एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई होती है ना, और बिल्कुल प्लेन वाली लेयर बनाती है। समझ आया गोल्जी अपरेटस के बारे में? फिर उसके बाद ये बोला है कि ये भी एज सेम, जैसे कि हमने क्या बोला था, राइबोसोम्स का काम क्या? फैक्ट्री, मतलब प्रोटीन को बनवाना। उसका काम क्या था? लेके जाना। ये क्या काम करेगा? जब दोनों का ही काम खत्म हो जाता है, मतलब दोनों की बस की खत्म हो जाएगी, तब गोल्जी अपरेटस उस टाइम पे क्या करेगा? प्रोटीन का क्या करवाता है? एक्सपोर्ट। जैसे स्टमक है अपने अंदर, है ना, स्टमक क्या करके रखता है? स्टोर करके। कब काम आता है? जब ये फास्टिंग टाइम पे, जब हम बहुत भूखे होते हैं ना, हम जैसे कि तुमने आज रोटी खा ली, शाम तक, रात तक रोटी खा ली, सुबह उठते भूख लग जाएगी? लग जाएगी। आज का अगले का पूरा दिन भी तुम बिता सकते हो ना। क्यों? क्योंकि तुमने स्टमक में क्या कर रखा है? उसको स्टोर करके रख रखा है उस खाने को, कि बाद में वो आपके क्या आ जाए? काम आ जाए। तुमने कभी देखा ना एनिमल्स, जैसे भैंस होते हैं, वो सारा दिन कहते हैं मुंह को चबाती रहती, चबाती। क्यों? खाती तो सिर्फ वो 2 ही टाइम है ना, सुबह और शाम को, लेकिन पूरा दिन क्यों करती रहती है? ताकि वो डाइजेशन भी हो जाए। दूसरी बात, उसका स्टोर रहता है, इजीली तो डाइजेशन नहीं होता, और फिर उनको बीच में का जो टाइम होता है उसमें उनको भूख भी नहीं लगती। समझ आ गया? ठीक है। अब हम गोल्जी अपरेटस के बाद बात करते हैं किसकी? लाइसोसोम्स की। समझ आया यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया?
लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? स्मॉल मेम्ब्रेनस वेसिकल पिंच ऑफ फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस का कैसी थी? जैसे 1 लकड़ी, 2 लकड़ी, 3 लकड़ी, 4 लकड़ी, ये ऊपर ऐसी होगी, है ना? ठीक है, मैंने इसमें से इसको उठा लिया, ये जब बहुत सारी इकट्ठी हो रखनी, इसमें से मैंने इसको उठा लिया इसको उठा के और यहाँ रख दिया, उसको क्या नाम दे दिया? लाइसोसोम। समझ आया? जब चलो ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये क्या है हमारे गोल्जी अपरेटस। क्या है? गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस है ना ये, ठीक है। अगर हम इस गोल्जी अपरेटस में से, तुमने कभी सुना हो तो कि पिंच ऑफ सोल्ट उठा लो। पिंच क्या होता है? लड़कियों का वो होता है ना, सेम डायलॉग, सेम पिंच। सुना है कभी? नहीं सुना? पिंच, जैसे ये है नमक, ठीक है, मान के चलो ये क्या है? नमक पड़ा है। कोई तुम्हें बोलता है पिंच ऑफ नमक को उठा लो, तो क्या बोलते हैं? पिंच का मतलब यही होता है, मतलब कि चूंटी से, चूंटी काटते हैं ना आप, उसको क्या बोलते हैं? पिंच। ऐसे ये होता है कि हमने गोल्जी अपरेटस को पिंच ऑफ से उठा लिया, वो क्या बन गया हमारा? लाइसोसोम्स। समझ आ गया? ठीक है। दूसरी बात, इट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनेट। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसके पास बहुत सारे क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, जो किस में काम आते हैं? मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करवाने में, तुड़वाने में। ठीक है, जैसे कि हम मान के चलते हैं, हमने जब बोन का चैप्टर पढ़ा था, किसका चैप्टर पढ़ा था? बोन का। तो बोन के अंदर कितनी सेल्स थी? 3, ओस्टियोब्लास्ट, वही सेम ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ठीक है, इस ब्लास्ट के अंदर क्या होता है? ब्लास्ट, फटना थोड़ी ना। ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन, वो वाला ब्लास्ट नहीं है कि बॉम्ब ब्लास्ट, मतलब कि बोन के सेल्स को बनवा रहा है। क्लास्ट का मतलब होता है तुड़वाना, ब्रेक डाउन। ठीक है, साइट का मतलब होता है न्यूट्रिशन देना। ये भी जरूरी है। बाई चांस हम मान के चलते हैं बेबी के अंदर 306 है और बाद में 206 क्यों हो जाती है? सिर्फ इसी की वजह से। अगर वो बोन, जैसे कि अब जैसे ये स्टैंड ही है, इसी की मान के चलो, अभी ये कितनी है? जैसे ये दोनों क्या होगी? नीचे, और ये वाली क्या होगी? एपिफाइसिस, बीच वाली क्या होगी? डाइफाइसिस। समझ आ गई? अभी तो 3 पार्ट्स बन गए ना इसके, है वो सेम ही, ऊपर नीचे वाले बन गए क्या? 3 पार्ट्स। अब इस 3 पार्ट्स को किस में करना है? एक में कन्वर्ट, मतलब एपिफाइसिस और डाइफाइसिस को क्या करना है? मिलवाना है। मिलवाने से क्या आएगी? मजबूती। ठीक है, वो तब होगा जब यहाँ पे कौन से सेल प्रेजेंट हो गए? ओस्टोक्लास्ट सेल। ऐसे ही ये लाइसोसोम्स है। कोई चीज़ ऐसी भी होती है, अब जैसे कि कैंसर है, कौन सा पेशेंट होता है? कैंसर। कैंसर में क्या होता है? एक CD4 नाम के क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल्स का जो काउंट होता है, काउंट मतलब कि नंबरिंग, है ना, वो क्या हो जाती है? ज़्यादा, अपने आप ही। सेल्स होने भी चाहिए, लेकिन अगर आपके सेल्स अपने आप को ही खाने लगे तो क्या आप रह पाओगे? नहीं। कैंसर में यही होता है। ठीक है, जहाँ पे हमें जो चीज़ चाहिए वो क्या करेगा? उसको एक्स्ट्रा में ले लेगा। समझ आ गई? क्या होता है? जैसे कि घर में कोई मेंटल पेशेंट आ गया, मेंटल पेशेंट ना मान के, जैसे कि मान के चलो एक घर में किसी की जवान मौत हो जाती है, ठीक है, जवान डेथ होगी किसी की, तो क्या होता है कि कोई बंदा ऐसा होता है कि जो क्या ले लेता है? दिल, मतलब दिमाग पे ज़्यादा जोर डाला तो डिप्रेशन में आ जाता है। वो क्या करता है? घर के ही बंदों को क्या करने लग जाता है? खाने लग जाता है ना। घर के बंदों को क्या करने लग जाता है? मारने लग जाता है। तब उससे परेशान हो के सारे क्या बोलते हैं कि भाई इसको तो मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दो, हम तो परेशान हो। ऐसे जो अपना ये कैंसर है, कैंसर क्या है? बाहर से कोई नई बीमारी थोड़ी ना आई है, बाहर से चल के कोई कीटाणु थोड़ी ना आए हैं। हुआ क्या है कि अपने खुद के ही सेल्स अपने आप को ही खाने लग जाते हैं। सेल्स का काम क्या होता है? स्ट्रक्चर और फंक्शन देना। जब ये स्ट्रक्चर ही फंक्शन अपने आप का ही स्ट्रक्चर और फंक्शन ज़्यादा बनाने लग जाए और अपने आप को क्या करने लग जाए? तुड़वाने लग जाए, बनवाने लग जाए। अब कोई चीज़ ज़्यादा बनेगी तो भी दुखी और कम बनेगी तो भी दुखी। समझ आ गया? समझ आ गया? ठीक।
इसी के साथ हमारा सेल का टॉपिक भी क्या होता है, कंप्लीट। ठीक है, अब हम साइकिल करें या फिर टिश्यू करें? सेल साइकिल करें कि टिश्यू? टिश्यू करा दूं? ठीक है। जैसे हमने जब सेल पढ़ रहे थे तभी हमने बोला था टिश्यू क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन होगी सेम नंबर ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। जब एक जैसे सेल जब इकट्ठे हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है, अब टिश्यू भी कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। सबसे पहला जो नाम होता है वो कौन सा होता है, एपिथीलियम। क्या नाम है पहले टिश्यू का, एपिथीलियम। दूसरे का नाम क्या है, कनेक्टिव। तीसरे का नाम क्या है, नर्वस। चौथे का नाम क्या है, मस्कुलर। इसको छोड़ के और ये सारे तो किससे समझ आते हैं, हमारे नाम से ही, है ना। नाम से समझ आ रहे हैं ना। कनेक्टिव का मतलब कि एक दूसरे को जोड़ के रखना, है ना। नर्वस मतलब कि ब्रेन से। मस्कुलर मतलब कि जो हमारी मसल्स में, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जैसे मैंने बेस्ट एग्जांपल पहले बताया था कार्डियक का, हार्ट का, है ना। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी ब्लड आगे जाएगा, जब वो रिलैक्स होगा तो वापस ब्लड कहाँ जाएगा, वापस लंग्स में। समझ आएगा। लंग्स से जब प्यूरिफाई हो जाए तो वापस आएगा हार्ट में, और हार्ट से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी पार्ट्स में। समझ आया। ऐसे ही अब हम देखेंगे हमारा सबसे पहले वाला जिसका नाम क्या है, एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू। अब जो एपिथेलियम टिश्यू है इसका काम क्या होता है, ये जो हमारी कैविटीज, देखो मैंने तुम्हें कैविटी पहले बताया था ना, कैविटीज क्या होती हैं बताया था ना। जैसे मेन कैविटीज तो यही बता दी थी ना। ये वाली कौन सी थी, थोरेसिक। ये वाली कौन सी है, एब्डोमिनल। ये वाली कौन सी है, बीच वाली, पेल्विक, है ना। कैविटी क्या होता है, एक वो स्पेस जिसके अंदर या तो होलो स्पेस हो या फिर जिसके अंदर ऑर्गन्स फिटेड हो। जैसे तुम लोग मान के चलो ये कमरा है, इसको क्या बोल दोगे, एक कैविटी। क्या बोल दोगे, कैविटी, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। समझ आ गया। अब मुंह के अंदर कैविटी, उसका नाम क्या है, बक्कल कैविटी। नाक के अंदर है, उसको क्या बोल देंगे, नेसल कैविटी। आँख के अंदर उसको ऑर्बिटल कैविटी। कान के अंदर उसको ऑप्थेल्मिक कैविटी। समझ आएगा। ब्रेन है, ब्रेन के अंदर क्रेनियल कैविटी। समझ आया। ठीक है, कैविटी का मतलब हर चीज़ का मतलब समझ आएगा तब उसी टाइम समझ आ जाएगी चीज़। ठीक है, तो जो ये एपिथेलियल टिश्यू है इसका काम क्या है, जो ये कैविटी है ना इसको कवर करेगा। समझ आ गया। किसको कवर करेगा, हमारी कैविटीज को। किसको, हमारी कैविटीज को। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहला काम उसका क्या है एपिथेलियल टिश्यू का, इट लाइज कवर्स द, किसको कवर करता है, लाइक कवर्स द कैविटीज। अब कैविटीज में कोई भी हमारी बॉडी की कैविटीज आ जाएगी। ठीक है, कैविटीज को, ऑर्गन्स को, है ना, एंड ट्यूब्स। ट्यूब्स में जैसे कि आती है इसोफेगस, है ना, ट्रैकिया, यूरेटर, हाँ है ना। समझ आ गया इतना। ठीक है,
द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथीलियम इज क्लोजली, जैसा स्ट्रक्चर है ना वैसा उसका क्या होगा, फंक्शन होगा। इस एपिथीलियम में एज स्ट्रक्चर सेम एज फंक्शन, जैसा मतलब इंसान दिखेगा ना वैसा ही वो काम करेगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि तुम जब छोटे होते थे तो स्कूल में ये नहीं होता था फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था ना, उसमें क्या होता था, कोई पुलिस वाला बन के आता था, कोई चोर बन के आता था, है ना, कोई आर्मी वाला बन के आते थे, कोई परी बन के आते। उनका काम क्या, उससे क्या दिखता है हमें, कोई डॉक्टर बन के, कोई नर्स बन के, है ना, क्या दिखता है उससे कि जैसा बंदा दिख रहा है ना वैसा ही उसका काम है। जैसे हमने देखा कि पुलिस की बात, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या पकड़ेगा, चोर को पकड़ेगा। चोर का काम क्या है, चोरी करने का। डॉक्टर का काम क्या है, पेशेंट को ठीक करने का। समझ आ गया। तो एपिथेलियम भी हमारा वैसा ही टिश्यू है जिसका काम क्या है, जैसा वो दिख रहा है वैसा ही वो काम करेगा। समझ आ गई, ठीक है। जैसे कि काम क्या क्या करता है, पहला प्रोटेक्शन, क्या करता है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन तो साफ ही बात लिखी हुई है, जब ये कवर ऑर्गन को, ट्यूब को और कैविटीज को कर रहा है तो प्रोटेक्शन तो देगा ही। जब उसको कवर करके रख रहा है तो क्या करेगा, प्रोटेक्शन तो ये देगा। दूसरी बात सिक्रीशन, पूछो क्यों, जैसे अब नोज है, नोज के अंदर म्यूकस का सिक्रीशन होता है ना, और कवर भी करके रखता है। समझ आ गया, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जैसे मैंने बताया था, तुम्हें एक एग्जांपल बताया था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। ब्लड के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन, जैसे कि वाटर वगैरह और भी जो चीज़ें थी उनका एब्जॉर्प्शन। म्यूकस है, म्यूकस क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब कि अब नाक के अंदर है, म्यूकस का काम क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल को क्या करके एब्जॉर्ब करके रोक के रख ले, ताकि जर्म्स क्या हो, अंदर ना जा सके, हमारे ट्रैकिया के अंदर ना जा सके। समझ आ गई, ये कर नहीं रखा था ना तुमने, कोई नहीं, आज तो देख ले फिर, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर जो सेल्स है दे आर क्लोजली पैक्ड एंड द इंटेस्टाइनल स्टेप्सिस। अब हम जो हमारा एपिथेलियम है इसको दो पार्ट्स करके पढ़ेंगे, कितने में, दो पार्ट्स में। एपिथेलियम को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक होता है सिंपल और एक होता है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, समझ आ गया। एक होता है सिंपल और एक होता है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल का मतलब क्या होगा कि सिंगल लेयर से बना होगा, है ना, सिंगल लेयर से। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, डबल लेयर से, एक से ज़्यादा लेयर से मिलके बना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, सिंपल की। तो सिंपल के अंदर कितने होते हैं, तीन। कितने होते हैं सिंपल के अंदर, तीन। कौन कौन सा, एक होता है स्क्वैमस, एक होता है क्यूबॉइडल, एक होता है क्लोमिनार, ठीक है, क्लोमिनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। समझ आ गया, देखो स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, क्लोमिनार। क्यूबॉइडल का मतलब स्क्वैमस जहाँ पे नाम आ जाए तो स्क्वायर, समझ आ गया। क्लोमिनार जहाँ पे आ जाएगा तो रेक्टेंगल। क्यूबॉइडल तुमने देखा हो ना, क्यूब कैसा होता है, ऐसा, ऐसा ही होता है ना, क्यूब ही होता होगा ये, इस शेप का। तो जैसे इसका नाम है वैसा ही क्या होगी इसकी शेप, जैसे उसकी शेप है वैसा ही उसका फंक्शन और नाम सेम दोनों होगी। समझ आ गई। अब हमने बोला कि एपिथेलियल के कितने टाइप्स हैं, दो, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल जो होगा वो किससे बना होगा, सिर्फ एक और सिंगल लेयर से, लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड है वो दो लेयर से मिलके बना। कितनी लेयर से, दो लेयर से मिलके, जिसमें से जो सिंगल लेयर वाला जो है उसके कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, तीन में।
स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और क्लूमिनार। अगर हम इनमें पॉइंट बढ़ाते जाएं तो सबसे पहला पॉइंट किसका पार्ट है, ये सिंगल लेयर का। दूसरी बात किसका, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल एपिथेलियम का पार्ट है। दो तो सीधी ऐसे ही बन गई है ना, किस शेप के होते हैं, स्क्वायर शेप के। तीन होगी। और यही सेम किसकी बात करते हैं हम, क्यूबॉइडल वाले की। सिंगल लेयर होगी, ठीक है, किसका पार्ट होता है, सिंपल का। किस शेप का होता है, क्यूबॉइडल। यहाँ पे आगे बात, ऐसे ही बात करते हैं किसकी, क्लूमिनार की, है ना। क्लूमिनार वही सेम सिंगल लेयर है और सिंपल एपिथेलियम से का पार्ट है और कैसी शेप है इसकी, रेक्टेंगुलर शेप। दो लाइन तो सेम ही है, नींद आ रही है फिर तो। अब बात करते हैं हम जैसे कि स्क्वैमस की। स्क्वैमस ये किस किस को प्रोटेक्शन करता है, हार्ट को, है ना, हमारी हार्ट की जो लेयर है उसको, ब्लड और लिम्फ की वेसल्स को। वेसल्स क्या होती हैं, वही ट्यूबिंग्स जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड का और लिम्फ का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। और करेगा ये हमारा जो लंग्स होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई, जहाँ पे मेन क्या होता है, O2 एंड CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज। CO2 का बाहर निकलना और O2 का अंदर आना। समझ आ गया, ठीक है। अब वहीं पे बात करते हैं हम किसकी, क्यूबॉइडल की। किसकी बात करेंगे, क्यूबॉइडल की। तो जो क्यूबॉइडल होता है वो किस किस को कवर करके रखता है, हमारा जैसे कि यूट्राइन ट्यूब्स। किसको कवर करके रखा, जैसे कि यूट्राइन ट्यूब्स एंड जैसे कि ओवम हो गया। यूट्राइन ट्यूब्स में कौन सी आ जाती है, यूट्राइन ट्यूब्स में कौन आता है, जैसे कि यूट्रस, यूरेटर। यूरेटर कितने होते हैं, दो। समझ आ गया, जिसका काम क्या होता है, किडनी से यूरिन को लेके कहाँ तक छोड़ना, यूरिनरी ब्लैडर के पास। समझ आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की। कौन सा रह गया, कोलमनार रह गया। ये इसमें आएगा और इसके अंदर आएगा किडनी के ट्यूब्यूल्स को, ठीक है। जो यूट्राइन ट्यूब्स और ओवम है ना, वो उसमें कौन करता है, हमारे क्लूमिनार एपिथेलियम। और किडनी को कौन प्रोटेक्शन देता है, क्यूबॉइडल। समझ आ गया, यहाँ पे हमारा सिंपल एपिथेलियम फिनिश होता है। क्या बोला हमने, एपिथेलियम जो होता है ना वो हमारी कैविटीज को, ऑर्गन्स को और ट्यूब्स को कवर करता है। समझ आई बात, मतलब आउटर कवरिंग कौन कर रहा है, एपिथेलियम। आउटर कवरिंग कर रहा है तो प्रोटेक्शन देगा। सिक्रीशन का मतलब होता है नए नए पदार्थ बनाना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जैसे तूने पानी पी लिया, उस पानी में से मैग्नीशियम आया, कैल्शियम आया, फॉस्फेट, उसको क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा और बचा हुआ किसके पास भेजेगा, किडनी के पास। किडनी फिल्टर करेगी और फिल्टर से वो बाहर निकल जाएगा। समझ आ गया, ऐसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। समझ आ गया। और फिर हम एपिथेलियम को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। सिंपल का मतलब होता है कि वो सिंगल लेयर से बना हुआ है, स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है वो डबल लेयर से बना हुआ है। सिंगल लेयर से बना हुआ है, दूसरी बात कि सिंपल एपिथेलियम का पार्ट हो गया। अब इसी को सिंगल लेयर को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लिया। कितने पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में। पहला नाम क्या बोला, स्क्वैमस, दूसरा क्यूबॉइडल, तीसरा क्लूमिनार। स्क्वैमस जो होता है, पहली बात सिंगल लेयर से बना होता है। किसका पार्ट है ये, हमारे सिंपल एपिथेलियम का। तीसरी बात कि इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कि जिसकी चारों साइड क्या होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम क्यूबॉइडल की, और इसका कि कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। हार्ट में, मतलब जो हार्ट की जो कवरिंग होती है ना उसको ये कवर करके रखता है। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल, लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एल्वियोलाई, वहाँ पे। समझ आया यहाँ तक। फिर बात करते हैं हम किसकी, क्यूबॉइडल की। क्यूबॉइडल के अंदर क्या होगा, क्यूबॉइडल के अंदर वही सेम, क्या, सिंपल एपिथेलियम से बना है, सिंगल लेयर से बना हुआ है।
और तीसरी बात किस शेप का होता है, क्यूब शेप का होता है। और ये किसको कवर करता है, हमारे किडनी ट्यूब्यूल को। समझ आया। अब बात करते हैं हम किसकी, क्लोमनार की। किसकी बात करते हैं, क्लोमनार की। क्लोमनार भी वही सेम सिंपल एपिथेलियम से बना होता है और सिंगल लेयर से है। और ये किस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का। ये किसको कवर करता है, हमारे यूट्राइन ट्यूब्स को और ओवम को। समझ आया। यहीं पे ही सिंपल एपिथेलियम जो है वो क्या होता है, हमारा कवर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की। सीधा ही लिख रखा है क्या, डबल लेयर, मतलब एक से ज़्यादा लेयर से बना हो क्या होता है हमारा सिंपल एपिथेलियम। इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, एक होता है स्ट्रैटिफाइड और एक होगा ट्रांजिशनल। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है, और दूसरे का नाम होता है ट्रांजिशनल। ठीक है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। समझ आ गया। जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है वो भी बहुत लेयर से मिलके बनती है। पहली बात तो यही समझ आएगी, सेवरल लेयर से। ठीक है। दूसरी बात, ये हमारे सेल के बिल्कुल अंदर, डीपेस्ट मतलब क्या होता है, बिल्कुल अंदर पाई जाएगी। क्यों, अगर एक ही लेयर होती तो वही एक लेयर तो किसको, वही आउटर लेयर होगी। अगर बहुत सारी लेयर है तो वो क्या पाएगी, ये जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, बिल्कुल डीप में। कहाँ पाया जाएगा, बिल्कुल डीप के अंदर। ठीक है। इसको भी हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक क्रेटिनाइज होता है और एक नॉन क्रेटिनाइज। एक क्या होता है, क्रेटिनाइज, और एक क्या होता है, नॉन क्रेटिनाइज। क्रेटिनाइज का मतलब कि बिल्कुल ड्राई सरफेस पे पाना। ड्राई मतलब कि सूखा। ठीक है। जैसे कि सूखापन कहाँ पे आता है, जैसे अपने हैंड वगैरह है, पैर वगैरह है ना, जो आउटर के वहाँ पे। ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड की जो मात्रा होती है वहाँ पे क्या हो रही है, थोड़ी सी कम हो रही है। ठीक है। नॉन क्रेटिनाइज में क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, जैसे हमारी स्किन पे, हेयर पे। ठीक है, वहाँ पाया जाएगा। अब बात करते हैं हम किसकी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। समझ आए यहाँ तक, बस ही क्या मिले हो, नींद आने लगी, हाँ ठीक है। जो ट्रांजिशनल होता है वो भी वही सेम सेवरल एपिथेलियम से बना होता है। ठीक है। ये किसको कवर करता है, हमारे यूरिनरी ट्रैक, जो यूरिनरी ट्रैक होता है ना अपना, उसको कवर करता है। जैसे कि किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। समझ आ गया। क्या होगा, जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगा तब तो वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। जैसे ही हमने यूरिन पास कर दिया तो वापस वो क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन पे वापस गेन कर लेगा। समझ आ गया। एपिथेलियम समझ आया। यहीं पे एपिथेलियम क्या होता है, हमारा ओवर होता है। ठीक है। नींद आया है, यूँ भूख रात ने गिर जाग ली। 12 बजे चले, 12 बजे तक, 9 बजे आ रहा है। देखो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या हो गया, हमारा ओवर। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू का नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे टिश्यूज़ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल टिश्यूज़ है ना, इम्पॉर्टेंट। कनेक्शन तो कौन दे के रख रहा है, यही। आप कितने भी वो लिया है, चाहे कोई भी चीज़ लिया है, जब तक कनेक्टर ना होगा तो चल जाएगा काम, नहीं चलेगा ना। आप फ़ोन लिया है, थोड़ी देर चला लेंगे, बाद में चलाएं, बाद में चार्जर गया, कनेक्टर ना आया तो चला लेंगे काम, नहीं। कंप्यूटर लिया है, कनेक्टर ना लाए तो, टीवी लिया है, कनेक्टर ना लाए तो वही किसकी बात है, हमारे टिश्यू के अंदर किसकी, कनेक्टर की। वो कौन है, हमारा
कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, काम क्या होता है इसका, बाइंडिंग का। जब नाम ही बोल दिया क्या, कनेक्टर, तो वो क्या करके रखेगा, बाइंड, पकड़ के रखेगा, है ना, बाइंड करवा के। जो बाइंड करेगा वो क्या देगा, प्रोटेक्शन भी देगा, देगा कि नहीं देगा। दूसरा, ट्रांसपोर्ट भी करवाएगा। क्या करवाएगा, ट्रांसपोर्ट। और लास्ट एंड फाइनल क्या कराएगा, इंसुलेशन। जैसे सिक्रीशन होता है ऐसे क्या होता है, इंसुलेशन, किसी चीज का बढ़ावा देना, इंसुलेट कराना। जैसे कि तुमने सुना होगा शुगर की प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायबिटिक मेलाइटस। तो उसके अंदर क्या लगती है, इंसुलिन। अपने शरीर के अंदर भी होता है ये इंसुलिन। जब ये कम मात्रा में पड़ जाता है तब हमें क्या लगाना पड़ता है, और एडवांस में इंसुलिन का इंजेक्शन देना ही पड़ता है। समझ आ गया इतना, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कितने टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट हैं, कितने टाइप्स के सेल प्रेजेंट हैं। जैसे कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से सेल, वो देखते हैं पहले तो। सेल्स में जैसे कि फिब्रोब्लास्ट, पहले सेल्स का नाम क्या है, फिब्रोब्लास्ट। दूसरे का नाम क्या है, फैट सेल, ठीक है। तीसरे का नाम क्या है, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस। तीसरे का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। लास्ट एंड फाइनल का नाम क्या है, मस्ट सेल। ये सेल्स किसके अंदर पाए जाते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब बात करते हैं फिब्रोप्लास्ट की, ठीक है। फिब्रोप्लास्ट का काम क्या होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। कोलाजन और इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम क्या होता है कि जब कोई चीज़ दूर भी हो रही है तो वापस उसको जोड़ने का काम कराएगी। तभी तो कनेक्टिव बोला, यही सेल तो करवा रही है ये काम, है ना। अब तभी तो हमने सेल पहले पढ़ा कि स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट दे रहा है, स्ट्रक्चर भी है ना फिब्रोप्लास्ट, मतलब कि फाइबर्स वाला, फंक्शन भी करा रहे हैं क्या, कोलाजन और इलास्टिक। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि कब, जैसे कि हम मान के चलते हैं, हम हार्ट का एग्जांपल लेते हैं, है ना। मसल्स है, एक बार तो क्या होगी, सिकुड़ेगी, सिकुड़ने के बाद उसको क्या हो जाएगी, फिर से दोबारा उसको रिलैक्स कराएगी। अगर ये क्षमता ना होती, अगर ये सेल्स ना होते, क्या हार्ट सिकुड़ पाता, और अगर सिकुड़ पाता तो क्या वापस अपने पोजीशन पे आ पाता, नहीं। इसीलिए सेल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और वही हमारे किसके अंदर आया हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। समझ आ गया। अब बात करते हैं किसकी, हम फैट सेल की। फैट सेल मतलब कि एडिपोज टिश्यू, है ना, एडिपोज सेल से बना होता है। समझ आ गया, बताया था ना मैंने उस टाइम पे जब मैं फैट पढ़ा रही थी कि हमारे किसमें, कनेक्टिव टिश्यू में भी पाए जाते हैं। फैट का काम क्या होता है, एक घी होता है, घी के अंदर क्यों वो लगती है, क्या जोत जलाते ना पा, घी और तेल के अंदर क्यों लगती है, फैट होता है। मतलब वही तो बात है, जब चीज़ इकट्ठी होती है तभी तो चल रहा है, वैसे लग जाएगी और किसी चीज़ में नहीं लगाते हैं ना, उसमें बात ही। समझ आया, ठीक। फिर बात करते हैं हम मैक्रोफेजेस की। मैक्रोफेजेस का मतलब होता है, ये क्या करती है, बैक्टीरियल सुसाइड। बैक्टीरियल सुसाइड का मतलब क्या होता है, सुसाइड का मतलब मारना, बैक्टीरिया मतलब कि जर्म्स, छोटे छोटे कीटाणु, उनको क्या करेगी, ये मारेगा। तभी तो हम, अब एक बात सोचो, जैसे कि मान के चलो हमने अभी क्या खा लिया, जैसे हम बाहर से कोई सब्जी लेके आए, ठीक है, बिना वॉश करे हमने क्या कर लिया, उसको खा लिया, कीटाणु तो आएंगे उसमें। अब वो कीटाणु तो अंदर चले गए, उस कीटाणु को मारेगा कौन, ये सेल्स ही तो मारेंगे, है ना। समझ आ गया। इनकी क्या होती है, क्षमता होती है इसके अंदर कि ये क्या करे, जो अंदर जो कीटाणु जो हमारे काम के नहीं, उसको क्या करेगा, ये निगल लेगा, खा लेगा, ताकि आगे जाके वो क्या ना दे, दिक्कत ना दे। समझ आ गया। ऐसे ही बात करते हैं हम किसकी, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट की वही क्या, WBC मतलब कि वाइट ब्लड सेल,
है ना। ये भी क्या करते हैं, लड़ते हैं, है ना। क्यों लड़ेंगे, हमारे शरीर को क्या देने के लिए, ताकत देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, है ना, डिफेंस करेंगे। समझ आ गया, ठीक है। अब बात आती है किसकी, लास्ट एंड फाइनल सेल, जो किसकी तरह काम करता है, सेम इन्हीं की तरह काम करता है, बस ये क्या करवाता है, लूज कनेक्टिव। ठीक है, वो कैसे काम कर रहा था, इलास्टिसिटी, ये क्या, अब वही बात है कि एक टाइम ऐसा भी आता है जिस टाइम पे शरीर को क्या करवाना पड़ता है, लूज। कौन सा टाइम आता है, जैसे कि जब एक वुमेन क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है ना, उस टाइम पे पूरा बॉडी क्या हो जाती है, स्ट्रेच, उसका जो यूट्रस होता है क्या हो जाता है, स्ट्रेस। 9 महीने तक लूज रहना आसान बात होती है, और फिर वापस उसको पोजीशन में लेके आना, समझे। उसको कौन पकड़ के रखेगा, ये सेल्स ही, सेल्स, टिश्यू, मसल्स, यही पकड़ के रखेंगे ना। समझ आया, ठीक है। अब हम, ये तो क्या थे, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये तो क्या प्रेजेंट थे, सेल्स। अब हम पढ़ते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू होते कैसे कैसे हैं, ठीक है, किस किस टाइप के। अब जैसे बात करते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू की, सबसे पहला होता है लूज। कौन सा होता है, लूज। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वही, अब लूज का मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था, है ना। अभी किसके अंदर क्या क्या हो जाएगा, एक तो मसल, है ना, और क्या हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये, कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे स्किन के नीचे। अरे स्किन के नीचे होंगे, वहीं पे मसल्स वगैरह, वहीं पे तो स्ट्रेचिंग होती है, तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, अंडर स्किन। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मसल्स के बिटवीन, मसल्स बिटवीन। क्यों, स्ट्रेचिंग कौन करवाता है, मसल्स, तो ये बीच में पड़े रहना जरूरी है ताकि वापस क्या आ जाए, अपनी पोजीशन पे आ जाए, स्ट्रेच भी करा ले और वापस भी आ जाए। समझ आ गई, ठीक है। और हमारी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, जिसमें हमने जीआई सिस्टम पढ़ा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी को क्या बोल रहे थे हम, एलिमेंट्री कैनाल, जो कहाँ से शुरू हो रही थी, माउथ से, और एंड कहाँ तक हो रही थी, रेक्टम एंड एनस तक। ठीक है, समझ आ गया इतना, समझ आ गया। अब बात करते हैं हम किसकी, लूज के बाद आती है हमारे किसकी, एडिपोज टिश्यू की। लूज के बाद आ जाती है हमारी एडिपोज टिश्यू। ये किसके टाइप्स हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के। अब एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, वो भी किससे बने होते हैं, फैट सेल, है ना, मस्ट सेल, हाँ ये ना, ये सेल्स मैंने इसीलिए पहले पढ़ाए थे ताकि ये इसके अंदर आ जाए। अब समझ आ गया, क्यों, एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या था, मैंने बताया था ना, क्या था, फैट और मस्ट सेल। ठीक है, जो एडिपोज टिश्यू है इसको भी हमने 2 तरीके से पढ़ना है। कितने तरीके से, 2। एक होता है वाइट और एक होता है ब्राउन। एक वाइट एडिपोज टिश्यू है और एक ब्राउन एडिपोज टिश्यू है। वाइट एडिपोज टिश्यू होता है वो लगभग हमारे बॉडी के अंदर 20 से 25% तक का वेट कवर कौन करके रखता है, वाइट एडिपोज टिश्यू। कौन कवर करके रखता है, वाइट एडिपोज टिश्यू। ठीक है, किस किस का काम देता है ये, किडनी में और आईबॉल्स को, किस किस में, किडनी और हमारी आईबॉल्स को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। समझ आ गया, किडनी को और आईबॉल्स को क्या करेगा, सपोर्ट करके रखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, ब्राउन एडिपोज टिश्यू के अंदर। ये मोस्टली किसके अंदर पाया जाता है, न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न कौन होता है, जब बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न के अंदर पाया जाता है मोस्टली। ठीक है, समझ आ गया, कनेक्टिव टिश्यू का एडिपोज टिश्यू भी कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर तीसरा है जिसका नाम क्या होता है, रेटिकुलर टिश्यू। क्या नाम है इसका, रेटिकुलर टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू।
क्या हो गया? क्लास है तुम्हारी? कब से है? कोई नहीं, अभी 1 तो बजने दो, 10-15 मिनट और रुक जाओ। फिर भाई कोई नहीं, ये तो कंप्लीट करा देती हूँ। ठीक है चलो। रेटिकुलर टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू क्या होता है? इसके अंदर क्या होते हैं? रेक्टिकुलर फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रेक्टिकुलर फाइबर्स। ठीक है, जो हमने टिश्यू पढ़ा था ना, कौन सा? क्यूबाइडल, मतलब रेक्टेंगल शेप का। ठीक है, वैसे टिश्यूज होंगे। उसको बोल क्या, चुप होइयो। तू बोल क्या जरूरत? क्योंकि सर थोड़ा धीरे बोलो। सर नानू कहते थोड़ा धीरे बोलो, मैडम बोल रही। कहते नहीं, कहते थोड़ा धीरे बोलो, मैडम बोल रहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? रेटिकुलर टिश्यू की। किसकी बात कर रहे हैं? रेटिकुलर टिश्यू के अंदर। रेटिकुलर टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? WBC, और उसके अंदर क्या है? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। जहाँ पे WBC आ जाए तो समझ लेना रेटिकुलर टिश्यू का काम क्या होता है? वही डिफेंस का। समझ आ गई? ठीक है, रेटिकुलर भी। हाँ, अब लास्ट एंड फाइनल जो होता है वो कौन सा है हमारा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसका हम क्या करेंगे? इट कंटेन्स मोर फाइबर्स एंड फ्यूअर सेल्स। इसके पास फाइबर ज़्यादा होंगे पर सेल्स क्या होंगे? कम होंगी। ठीक है, जैसे इसके अंदर कौन कौन से है? फाइबर्स टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू। मतलब कि फाइबर्स का मतलब पता है क्या होता है? जैसे ऐसे नहीं होते बाल, ऐसे फेदर से यूँ लहराते हुए बाल, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे ही, वैसे ही बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इलास्टिसिटी के अंदर डेंस, इलास्टिसिटी, डेंस का मतलब पहले तो मैं बता दूँ, तुमने सुना है कभी डेंसिटी? नहीं तो वो घनत्व सुना होगा ना। ये तो कितना डेंसर है, कितना डीपर है। ठीक है, उसकी कितनी डेंसिटी है, वही तो क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, समझ आ गया? मतलब कितने अंदर तक जाके वो उसकी उतनी पकड़ रख सकता है। कौन रखेगा? या तो फाइब्रस रखेंगे या फिर इलास्टिक, है ना? इलास्टिक। ठीक है, समझ आया? यहीं पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू ओवर होता है। समझ आया? ये कोई डाउट इसमें? समझ आया नहीं आया? ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे लास्ट, वो 2 बच गए ना, कौन सा? एक है मसल और एक है नर्वस। मसल टिश्यू, मसल टिश्यू के अंदर क्या होगा? मसल टिश्यू के अंदर वही मूवमेंट हो रही है ना, तब क्या करवाता है? व्हेनेवर मूवमेंट, मूवमेंट के अंदर क्या हो रही है? जैसे कि कार्डियक का हमने बताया था ना, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट। उस टाइम पे कौन काम आते हैं? हमारे मस्कुलर टिश्यू। मसल्स का काम क्या होता है? यही दूर होना, पास आना, दूर होना, पास आना, दूर होना, पास आना। मेनली एग्जाम्पल इसके अंदर किसका आता है? कार्डियक का, जिसके अंदर क्या होती है? जब ब्लड का क्या होता है? सर्कुलेशन, है ना? प्यूरिफिकेशन तो इसमें नहीं होता, इसमें क्या होता है? सिर्फ ब्लड का सर्कुलेशन होता है। कब? हार्ट को 4 चैम्बर में भी डाल, एट्रियम, एट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, राइट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट। समझ आ गया? यहाँ से क्या आया? डीऑक्सीजन, गंदा खून, ये आके कहाँ बैठ गया? एट्रियम में। यहाँ से खुली चैम्बर, कहाँ चला गया गंदा खून? वेंट्रिकल में। यहाँ से चैम्बर खुली, उठा और सारा कहाँ चला गया? लंग्स में। लंग्स से प्यूरिफिकेशन हुई, कहाँ चला गया? लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पे अब प्यूरिफिकेशन होने के बाद आ गया, अब वहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी पार्ट्स में। कब हो रहा है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई। मतलब एक बात है, जब किसी कमरे में आप ठूस ठूस के कोई चीज़ भरोगे, जब एकदम से गेट खोलोगे तो क्या होगा? एकदम से बाहर आएगा। तो वो क्या कर रहा था? जब वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, ब्लड कहाँ गया? यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया?
रिलैक्सेशन। ये जो चीज हो रही है ये कौन करवा रहा है? हमारा मस्कुलर टिश्यू। समझ आ गया? मस्कुलर टिश्यू के अंदर तीन टाइप के टिश्यू पड़ते हैं। एक मिनट होल्ड। हेलो, हाँ जी, हाँ राकेश, हाँ हाँ, क्या? ठीक है, नहीं थी ना बोलना, ठीक है। ठीक है, देखो अगर मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू को हम तीन तरीके से, जैसे एक होता है स्केलेटल मसल, स्केलेटल टिश्यू, एक होता है स्मूथ और एक होता है कार्डियक। स्केलेटल मतलब कि जब बोन की मूवमेंट होगी तब काम आएगा। स्मूथ मतलब कि जब कोई भी काम होगा, जैसे खाना मुंह से कहाँ आ रहा है? ईसोफेगस, ईसोफेगस से कहाँ जा रहा है? स्टमक में, तब ये स्मूथ मसल काम आएगी। अब बात आते कार्डियक की, वो मैंने तुम्हें बता दी। समझ आ गया? अब बात करते हैं हम किसकी? हमारे नर्वस टिश्यू की। करें बात नर्वस टिश्यू की, फिर यहीं पे टिश्यू और सेल्स दोनों क्या होते हैं? कंप्लीट। नर्वस टिश्यू जो होता है, नर्वस टिश्यू के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नर्वस टिश्यू मेनली हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ब्रेन। और ब्रेन के अंदर भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूरॉन्स के अंदर, कि न्यूरॉन्स का फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर। क्या काम क्या है? इम्पल्सेस का पास करवाना, है ना? इम्पल्सेस जाते तभी तो इंफॉर्मेशन आती है ना? मैंने क्या बोला? गर्म गिलास का पानी लिया, एकदम से मैसेज यहाँ से कहाँ गया? ब्रेन। ब्रेन ने क्या बोला? हटा ले। वो क्या होता है? न्यूरॉन्स का ही तो काम है इम्पल्सेस को पास कराना। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास हो रही है। समझ आ गया? यहीं पे हमारा टिश्यू भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, कर दो इसको, देख लो कितनी है।